नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। योगी सरकार जब पहली बार बनी या दूसरी बार बनी तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि विद्यालयों का कायाकल्प कराया जाए, विद्यालयों को सुंदर बनाया जाए, जिससे जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं उनका विकास अच्छे से हो सके, वो पढ़ाई सुरक्षित और अच्छे से कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य है सुल्तानपुर के कूरेभार विकासखंड का कि यहाँ पर अभी तक कई स्कूलों का ना तो कायाकल्प हुआ है और यहाँ का जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है उसका कायाकल्प हुआ है। मैं ये इस बात को इसलिए दावे के साथ कह पा रहा हूँ कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक ऐसा वाकया हुआ जिससे पूरा जिला सन्न रह गया। ये खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कूरेभार का सभागार है जहाँ पर ये ऊपर पंखा दिख रहा है। इसके पहले जो पंखा था वो टूटकर गिर पड़ा ज़मीन पर। और उस दिन हुआ ये था कि इस सभागार में मीटिंग चल रही थी, अध्यापक बैठे हुए थे, 2 अध्यापकों को चोटें भी आई। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं। क्या हुआ था सर, उस दिन आप मीटिंग में मौजूद थे? उस दिन पंखा जो है और वो आप मीटिंग में मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद था। तो पंखा गिर गया था अचानक। पंखा चल रहा था? हाँ, पंखा चल रहा था। 2 अध्यापकों को मामूली चोटें आई थी जिनको उपचार करा दिया, बाद में वो ठीक हो गई। अध्यापक नीचे बैठे थे या किनारे? नहीं, कुर्सी पे किनारे बैठे थे, बीच में गिरा था पंखा। जी। यहाँ पंखे के नीचे कोई अध्यापक नहीं बैठा? नहीं, पंखे के नीचे कोई अध्यापक नहीं था, बगल में थे। और इस बीआरसी भवन का जो पहले मरम्मत कराया गया था और पुनः इसका जो हम मरम्मत कराने के लिए एस्टीमेट बनवा लिए हैं और मरम्मत हो रहा है। और सरकार जो विद्यालयों को और सभी कार्यालयों को, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग को पूरा सहयोग कर रही है और पूरी धनराशि दे रही है, लेकिन सहयोग दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी विद्यालय आपके विकास खंड में हैं जो अभी तक कायाकल्प नहीं हुए हैं और ये कार्यालय तो इसके काफ़ी विद्यालय नहीं, बहुत कम ऐसे विद्यालय जिन विद्यालयों पे बाउंड्री नहीं बना है, विद्यालयों पे बाउंड्री निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और हम लोग और हमारे उच्चाधिकारी नियमित अनुश्रवण कर रहे हैं। कोई जाँच करने आया था आपके विकास खंड की? हमारे विकास खंड में हमारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय स्वयं आती थी। कब आए थी? ये जब दुर्घटना हुई इसके बाद कोई इस घटना के बारे में मैंने अपने उच्चाधिकारी को अवगत करा दिया था और सारी वस्तु से अवगत करा दिया। उनके द्वारा कहा गया कि अभी हम और धन की डिमांड कर रहे हैं, धन प्राप्त होते ही उन्होंने कहा इसके पहले आप लोग जो है इसको मरम्मत काम करवा दें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी उच्च अधिकारी ने इस ब्लॉक में आने की, यहाँ की स्थिति को देखने की कोशिश की? हाँ, इसमें हमारे एडी बेसिक ने घटना के बाद, घटना के पहले, घटना के बाद कोई नहीं? घटना की जानकारी हम अपने उच्च अधिकारियों को दिए थे, उसके बाद वो लोग आए नहीं? हाँ, नहीं, वो लोग यहाँ की स्थिति से पूर्व अवगत थे। एस्टीमेट गया मरम्मत के लिए, पैसा आ रहा। एस्टीमेट कब गया सर? एस्टीमेट तो अभी 6 महीने पहले गया, अब स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत हो गया है। कितने दिन में शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य? ये हमारा निर्माण करने मरम्मत कार्य कितने दिन में? 1 महीने में हम लोग करा देंगे। अच्छा। तो उन अध्यापकों से जिनको चोटें आई थी, कैसी चोटें थी? मामूली चोटें थी। उन लोगों से व्यक्तिगत मेरी कल भी खबरें आ रही थी कि इस ब्लॉक के शिक्षक जो हैं वो बहिष्कृत कर रहे हैं कि सभागार में अपनी मीटिंग नहीं करेंगे। नहीं, अब सभागार तो यही है, ये गिरने की स्थिति में थोड़ी, अब अचानक वो पंखा की घटना हो गई, इससे लोग थोड़ा भयभीत हो गए। लेकिन उसमें हम लोग अब कमरे में भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं और इसमें भी ट्रेनिंग चले कि हमारा हाल सुरक्षित है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। केवल पंखे के कारण उस समय लोगों ने ऐसा कहा था, लेकिन अब वो बात नहीं है। विकास खंड के जितने भी भवन जर्जर हैं वो 2-3 महीने में आपके अनुसार शुरू हो जाए उनका मरम्मत कार्य? नहीं, जो जर्जर विद्यालय उनको गिराने के लिए का इस सभागार मतलब इस ब्लॉक परिसर में हमारा जितने भी कक्ष हैं जर्जर, हाँ, उनका मरम्मत कार्य हम लोग 1 महीने में। तो ये हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी थे कूरेभार ब्लॉक के, जिन्होंने बताया कि इस विकास खंड के सभागार में के अलावा जो भी कक्ष हैं जो जर्जर हैं उनके लिए एस्टीमेट भेजा गया है। और एस्टीमेट अब नहीं, 6 माह पहले ही भेजा गया था और सरकार की तरफ से इनके अनुसार अब अनुमति उसकी मिल गई है, पैसा आ चुका है। 2-3 महीने में इसका कार्य शुरू होगा। लेकिन चिंता इस बात की है कि अगर उस दिन इस पंखे के नीचे कोई रहा होता तो उसकी जान भी जा सकती थी।